एपिसोड शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है फूल का घर पर साई आई होती है। तो कहती तुमसे मिलकर अच्छा लगा नए घर वालों। और वो कहती क्या मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और वो कहती मेरा नाम साई शिनोयामा है और मैं फूलका की भतीजी हूँ, लेकिन मैं उससे बड़ी हूँ। और वो कहती ये मेरी अटेंडेंट है। और वो कहती लेकिन ट्रेनिंग में बटलर है। फिर ताकुमी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो कहता है मेरा नाम ताकुमी कोरिया है और आप मुझे कह सकते हैं कि मैं फूलका का कोवर्कर हूँ। और वो कहती तुम्हारा नाम मिसाकी, हम आज ही सुबह तो मिले थे। तो फूलका कहता तुम यहाँ पर क्या लाई? तो वो कहती है मेरी शार्क जल गई है। और वो कहता है कि आज की आग में यंग में साई ने अपना बेडरूम खो दिया। और वो कहता है रोजन सावन ने आपके लिए मुझे एक मैसेज सौंपा है और पुल गाइडेड मैसेज पर कह रहे होते मुझे लंबी चैट करना अच्छा लगेगा। और वो कहते हैं लेकिन मुझसे पुलिस और फायर फाइटर्स पूछताछ करना चाहते हैं। और वो पुलका से कहते हैं आपका कमरा और साई का कमरा जल गया है तो माफ करना, लेकिन क्या कुछ दिनों के लिए आप साई और उसकी लड़की की बॉडीगार्ड को कुछ समय के लिए रख सकते हैं। और वो कहते हैं उस बिल्डिंग में मेरे 2 लोगों के होने से चीजें और भी सुविधाजनक हो जाएंगी। फिर पुलका कहता है मैं सेंस कर सकता हूँ कि इस बिल्डिंग पर बहुत सारे लोग नजर रखे हैं। और पुलका कहता है और ये लड़का और मैसेज एंड हो जाता है। और शिनोयामा पहले से इस जगह के बारे में जानते हैं और इसीलिए रोजन सेन ने अपनी सिक्योरिटी में भेजने का फैसला किया है। और क्या होगा अगर पुलका को मारने के पीछे साई का हाथ हो। और मिसाकी साई से कहती क्या तुम बीच शार्क और आइस जॉस पसंद करती हो? और पुलका कहता है उस स्थिति में मुझे लगता है कि समय की बचत होगी। और फिर सुबह हो जाती है तो साई कहती गुड मॉर्निंग। और पुलका से कहती क्या तुम इस सुबह को जीवन से भरा हुआ महसूस नहीं करते हो? फिर वहाँ बताते मिसाकी भी आ जाते हैं तो साई कहती है कि मैं तुम्हारी राय का सम्मान करती हूँ। तो मिसाकी कहती है उसने अपना अगला दिन शुरू करने के लिए एक नरक का रास्ता चुना। फिर वो कहता है मैं तुमसे माफी चाहता हूँ क्योंकि यंग में सभी सपने में है। साई कहती है यदि तुम मुझे स्लीपिंग बैग से बाहर निकालना चाहते तो अपने हुक को शार्क मार्ट से बांधो। और फिर वो लोग वहाँ से आ जाते हैं और वो कहते हैं मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम उनके लिए एक खाली कमरा साफ कर रहे हैं। और फिर मिसाकी कहती चलो उनके लिए किपजोट से एक गद्दा खरीदो, हमेशा फर्श पर नहीं सो सकती। तो साई कहती जब तक मेरे पास शार्क स्लीपिंग बैग है मैं कहीं भी सो सकती हूँ और मैं खड़े खड़े भी सो सकती हूँ, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ताकुमी कहता हम तुम्हें ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो पुलका कहता है तुम्हें अटेंडेंट क्यों चुना गया? तो कहती मुझे इसीलिए चुना गया क्योंकि हमारे नाम एक जैसे हैं। और वो अपना तवा वगैरह कुछ निकाल लेता है और कुछ बनाने लगता है। और वो कहती मैं साई को गार्ड करने के अलावा पुलका की सहायता के लिए भी हूँ। फिर पुलका उससे कहता है क्या तुम मुझे बताओ कि घर पर सब कुछ कैसा है? कहता तुम्हें इतनी इज्जत से पूछने की जरूरत नहीं है और मेन शिनोयामा रेसिडेंस पुलिस के अंडर में है और इसीलिए बेहतर होगा कि आप कुछ समय के लिए वापस ना जाएं। तो हमें दिखाया जाता है एरिजा सुबह की ताकिरू यहाँ पर आए होते हैं तो वो लोग पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर ताकिरू आ जाता है और वो कहता है कि मुझे लगा कि पूछताछ कल खत्म हो गई थी। और वो लोग कहते हैं हम थोड़ी अलग विभाग से हैं। और वो कहता है मुझे पता है ये परेशानी, लेकिन कृपया करके हमारी छात्रा है। तो ताकिरू उनसे कहता है आप मानते हैं कल आग लगने का कारण फायर ब्रीदिंग बग हो सकते हैं? सुहागी कहता है ये पॉसिबल हो सकता है। तो ताकिरू कहता है मेरे लिए इस पर भरोसा करना मुश्किल है। और ताकिरू कहता है अगर आप सही हैं तो मुझे लगता है कि उसकी मौत हो गई है, इसका मतलब है कि फायर ब्रीदिंग बग कोई अपराध नहीं करेगा। तो सुहागी कहता है नहीं मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर हम सच्चाई तक पहुँचना चाहते हैं तो हमें इस मामले की पूरी तहकीकात करने की जरूरत है। तो ताकिरू कहता है फायर ब्रीदिंग बग हमेशा शिनोयामा सिक्योरिटी में कांटा रहा है। तो ताकिरू कहता है हम सोच रहे हैं कि पुलिस उन्हें सलाखों में पीछे कब डालेगी, अगर वो जेल से भाग जाते हैं तो गिरफ्तारी ज्यादा मायने नहीं रखेगी। तो सुहागी कहता है आप घाव पर नमक छिड़क रहे हैं, क्या आपको सेंजी को प्रीसिंक्ट नहीं सौंपा गया है और क्या आपके पास वास्तव में यहाँ पर बैठकर बातें करने का समय है? और मेरा मानना है कि तेना सऊरी मेरा द फैंटम सॉलिटेयर मुख्य रूप से आपके अधिकार क्षेत्र में काम करता है और हमारे स्टॉक की कीमत तब गिर गई जब उन्होंने प्रधानमंत्री को किडनैप किया था और वो तो हमारी सुरक्षा भी नहीं थी। और मुझे आशा है कि आप यह सुनिश्चित करेंगे कि और ना गिरे। और गुड हंटिंग ऑफिसर्स। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से निकल आते हैं और वो लोग कहते हैं जो पीछे जोड़ी थी वो बिल्कुल किलर्स लग रहे थे और जो लोग सोचते हैं कि वे हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं तो इसे आप बदमाश कह सकते हैं। और वो लोग कहते हैं टोजावा और यात्सु को कॉल करो और ये कैसी खेलता है इस पर निर्भर करते हुए हम शिनोयामा के साथ नीचे फेंक सकते हैं। तो ये सुहागी से कहता क्या तुम्हारे पास लीड है? तो सुहागी कहता तुम इस फोटो में सबसे लेफ्ट वाले लड़के को जानते होगे और हाँ उसका नाम पुलका शिनोयामा है और वो रोजन का छोटा बेटा है और यह उसे शिनोयामा विरासत का उत्तराधिकारी बनाता है, लेकिन वो अभी घर पर नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि वो कल की आग के लिए वहाँ था। तो रेस कहता है वो बच्चा पुलका शिनोयामा उसके साथ चश्मे वाली लड़की ने मानव गांठों की 10 पैरों के निशान छोड़े और मुझे पता चला कि विक्टिम्स का शिनोयामा समूह के साथ मतभेद था और हम पिछले महीने से एक के बाद एक उपद्रवियों से निपट रहे हैं। और क्या पुलका किड इसके सेंटर में है? ताकिरू शिनोयामा और चलो हम इस केस को व्यापक रूप से खोलते हैं। और ताकिरू सुहागी को दूर से देख
रहा होता है और वो कहता है सुबह की ईवानू में है ना, और मैंने सुना है कि उसने एक बार इंस्पेक्टर के साथ मिलकर पुलिस बल में पंख फड़फड़ाए थे। तो ताकिरू का साथ वाला कहता मुझे संदेह कि उसे पैसा और दबाव चुप करा देगा। तो ताकिरू कहता नहीं, हम उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे। पुलका के रहस्य को हमारे सामने उजागर करे और ऐसा लगता है कि मेरे दादाजी अपनी चाल चल रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है ताकिरू कुरिया साय को एक कमरे में लेके आ जाता है और वो कहता है कि तुम और साय इस कमरे का यूज करोगे। और मैं साय कहती मैं माफी चाहती हूँ कि मैं तुमसे सामान उठवा रही हूँ, और वैसे क्या तुम सच में यहाँ पर सोने वाले हो? तो कहती मैं यहाँ पर ठीक हूँ। और वहाँ से मिसाकी और पुलका चली जाते हैं, लेकिन फिर रात हो जाती है। फिर वो उठ जाता है और पुलका की बातें सुनने लगता है और वो सुनता है और वो कहती गंभीरता से पुलका हम उन दोनों के बारे में क्या करने जा रहे हैं? अच्छा सवाल है, क्योंकि हम कल फिर से भाग्य बताने वाले हैं और हमें उन्हें क्या बताना चाहिए। और मुझे नहीं पता कि उनका लॉर्डशिप आप पर भरोसा क्यों करता है। फिर वो कहता है मैं तुम्हारी पूरी साजिश का पर्दाफाश करूंगा, नकली पुलका शिनोयामा। और फिर हमें उसका पर्स दिखाया जाता है जहाँ पर वो कह रहा होता है आपका क्या मतलब है लॉर्डशिप? आप सायो के साथ शिनजुकू जाएंगे? मैं समझता हूँ कि आप चाहते कि मैं पुलका ढूंगी को खत्म करूं। तो वो कहते नहीं, तुम शिनोयामा के बॉडीगार्ड हो। और वो कहता है कि आपका क्या मतलब है, क्या असली पुलका जिंदा है? तो पुलका रोजन कहती कि तुम्हें गंदे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, वह पुलका नकली है लेकिन वो हमारा दुश्मन नहीं है। और आप कह सकते हैं वो ठीक है, वैसे भी मैं समझा नहीं सकता, लेकिन हाँ उस लड़के के लिए जमानत देता है और सायो नकली पुलका को सुरक्षित रखो। और मुझे पता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और वो कहता है कि हिल को करना होगा, आखिरकार आपकी लॉर्डशिप की आदेश निरपेक्ष है और मेरा मतलब है अगर आपको यह पसंद नहीं तो आप मना कर सकते हैं। तो वो कहता है आराम करो, लेट जाओ लॉर्डशिप, और यह मेरे पास चांस है, मैं उनके आधिपत्य पर रहने वाली इस कीट को नष्ट कर दूंगा और असली पुलका भी, जबकि मैं इसमें हूँ। अगर वह अभी भी जीवित है, मैंने उस बीगलिंग को कभी भी लॉर्डशिप के सन के रूप में स्वीकार नहीं किया। और वो कहता है कि मैं पुलका की तुलना में रोजन सामा के लिए ज्यादा यूजफुल सन बनूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी खराब होती है और फिर हमें दिखाया जाता है उसके डैड कह रहे होते हैं उसके ठीक होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। और भाई ये बच्चा सायोली होता है और सायोली के डैड कहते हैं उसे टिंगू बनाया गया है। और वहाँ पर पुलका के डैड आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि टिंगू क्या होता है। और सायोली के डैड बताते हैं कि टिंगू का मतलब एक गार्डन पॉट होता है और हमारे क्लैन के अंदर एक बेजेल को चुना जाता है और हम कुछ जहर काम में लेते हैं और हमें कवक की जरूरत पड़ती है जो कि लिविंग चाइल्ड के अंदर ही पनपते हैं। तो पुलका के डैड कहते हैं अपने बेटे को कोई ऐसे ट्रीट करता है। तो सायोली के डैड कहते हैं हमारे क्लैन उन लोगों को टूल मानते हैं। डैड कहते हैं अगर आप उसे टूल मानते हैं और उसे मैं खरीदूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। तो सायोली के डैड कहते हैं भाई हमारे हाथों में से एक के रूप में बेकार है, लेकिन टिंगू के रूप में उसकी कीमत है और मैं उसे सस्ते में नहीं दे सकता। तो पुलका के डैड कहते हैं मैं तुम्हें उसके बदले में अपने ग्रुप की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दूंगा। और वो कहते हैं आपको अपना जीवन जीने के लिए कोई ऐसी बकवास जहरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सायोली के डैड उसे बेच देते हैं। तो पुलका के डैड कहते हैं मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे लेटेस्ट प्रोस्थेटिक्स के लिए जरूरत थी और वह जब तक इंतजार कर सकता है जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें क्लासीरा दिखाई जाती है जो कि कह रही होती है कि शिनोयामा सिर्फ अमीर नहीं है, वो सम्मानित और आपराधिक समाजों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। और वो कहती मैंने सुना है उनकी हमारे जैसे असासियन से भी संबंध है। तो क्लासीरा के साथ वाली लड़की कहती है मतलब कि पुलका को मारने के लिए जिसने हमें हायर किया था वह शिनोयामा नहीं था, और अगर उनके पास कॉल पर हिटमैन है तो इसे इन हाउस करना आसान होगा। अगर पूरा शिनोयामा परिवार पुलका से नफरत करता है बस उसकी डैड को छोड़कर, परिवार के शासनों से उसे मारने के लिए कहना विश्वासघात होगा। वैसे भी शिनोयामा के पालतू शासन कैसे लोग हैं और लेई के परिवार के ठिकाने शंघाई, हांगकांग और योकोहामा में है। शिनोयामा के साथ काम करने वाले ली से स्पेशल है और उन्हें हेली ब्लैक लाइटनिंग कहा जाता है। पुराने और नए तरीकों को मिलाते हैं और एशियन पॉइजन और शिनोयामा ग्रुप की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, सायोली दिखाया जाता है जो कि अभी उनकी बातें सुन रहा होता है और साय को पहले से पता होना चाहिए कि हम लोग फॉर्च्यून टेल करते हैं। और वो लोग कहते हैं वहाँ पर वेनमस डिस्ट्रक्शन ड्रैगन के अलावा कौन कौन सी ड्रैगन है और वो लोग ड्रैगन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो सायोली कहता है क्या ये लोग वीडियो गेम के बारे में बात कर रहे हैं? और हमें दिखाया जाता है मिसाकी स्केलेटन के साथ डांस कर रही होती है। ताकि कहता है क्या ये मैजिक को वेस्ट करना नहीं है? तो पुलका कहता है इसमें ज्यादा मैजिक नहीं लगता है। और पुलका कहता है वह लड़का सायोली जाग रहा है और उस आयुषन के दरवाजे के बाहर है। तो सायोली कहता है उसने मुझे फिर से डिटेक्ट कर लिया। और वो कहता है यहाँ पर तो कैमरे ही नहीं लगे हैं। तो वो कहता है ठीक है मैं सबको वास्तव में दिखाऊंगा कि तुम कैसे हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, सुहागी दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है यह पुलका है और इसकी उम्र 16 साल है। और वो कहता है ये उस लड़की के साथ था जिसने मानव घाटों पर पैरों के निशान छोड़े थे। कहता है पुलका की मां कानन शिनोयामा की पहली मौत हो चुकी है और मैं उसे बिगड़ेल अमीर बच्चा कहना चाहूंगा। तो रेस कहता है पुलका शिनोयामा अपने घर से फिलहाल में दूर है और उसके ताकुई कोरिया के साथ अच्छी खासी संबंध है और उसने कहा था कि उसके माता पिता ने उसे बेच दिया है। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब हुआ। तो सुहागी कहता है लेकिन सच या झूठ लोग जो भी शब्द बोलते हैं उसका कोई मतलब होता है।
है और पता करो यह क्या है और आप लोगों के असली चेहरे को देखना शुरू कर देंगे। और वो शिनजुकू के बीच फॉर्चून बताता है और एक बात और वो कमीना सॉलिटेयर भी फरार हो चुका है। फिर हमें फैंटम सॉलिटेयर दिखाया जाता है जो कि एक गेम खेल के वहाँ से बाहर निकला होता है और वहाँ पर लोग बातें करने लगते हैं क्या ये टेंस और इमूरा है। तो कहता है मेरे पास 6 दिन है प्लान बनाने के लिए और वहाँ पर लोग उसकी फोटो लेने लगते हैं और वो अच्छे पोज देने लगता है, लेकिन उसके पीछे पुलिस पड़ जाती तो भागने लगता है। फिर हमें छाता वाला दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है तक हम फिर से मिले आकेजी को। पुल का दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मैंने इसे थोड़ी देर से नहीं पहना है और हमने अपनी बहुत दिनों ही शॉप नहीं खोली तो क्या पता हमें ग्राहक मिलेंगे या नहीं। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर रिज और सुबह की दोनों आ जाते हैं। पहले तो ये लोग डर जाते हैं ताकि में तो छुप जाता है तो सुबह कहता है क्या तुम हमारा फॉर्चून पढ़ोगे और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।